हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक होगा। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। यानी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो भी एक्सियल पोजीशन पर वो हमने निकाला था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सिखाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर। चलिए चलिए बच्चों, देखते हैं, निकालते हैं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस के क्यू, और सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे कोई चार्ज है माइनस के क्यू और प्लस के क्यू। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 12 है। ये ए पॉइंट है, आपका कोई बी पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट में क्या है, ओ पॉइंट है। ठीक है ना। ये क्या है, माइनस क्यू है, ये क्या आपका प्लस क्यू है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 12 है। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन है, ये जो लाइन है, हमें इस पे क्या करना है, इस पे हमें इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, पहले इसके कारण और फिर इसके कारण। तो देखिए ये है प्लस चार्ज, तो जब यहां से इस लाइन को यहां से मिलाएंगे तो यहां पे जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या होगी, इस साइड होगी। मान लीजिए कितनी आपकी E1 है, ये कितनी है, E1 है। और यहां से जब निकालेंगे तो यहां से क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से माइनस क्यू कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी आपकी। यहां पे क्या होगा, E2 होगा। यहां पे क्या होगा, E2 होगा। हम ये मान लेते हैं कि इनके बीच जो ये एंगल है ये थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा है। ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, यहां से प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, E1 और E2 हो गया। अब हमें क्या करना है, E1 E2 का मैग्नीट्यूड हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहां से ये कितनी होगी हमारी, सॉरी ये कितनी है, 12 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एल। चूंकि ये मिड पॉइंट है, ये 12 थी, तो ये भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। और हम मानेंगे इसके मिड पॉइंट से स्मॉल आर की डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हमने प्लस क्यू के कारण भी देख लिया, माइनस क्यू के कारण भी ये देख लिया है। इनका ये E1 हो गया, ये E2 होगा। एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेता हूँ। इसके पैरेलल क्या करता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल। आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन है, उन्हें कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, इंक्लाइन लाइन, तो यहां पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, क्योंकि ये क्या है, आपका अल्टरनेट एंगल है। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपका कोरस्पोंडिंग एंगल है, यानी संगत कोण है। और ये एकांतर कोण है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे हिस्से को मैं यहाँ आपको यहाँ पे दिखाता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका ऐसे बना, यहाँ पे आपको ऐसे ये दिख रहा है, ऐसे बना हुआ है। ये कितना आपका E1 है, ये आपका क्या है, यहाँ पे E2 है। ये आपका E1 हो गया, यहाँ पे E2 हो गया। अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से ये एंगल कितना बना हुआ है, थीटा बना हुआ है। ये एंगल कितना बना हुआ है, थीटा बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कंपोनेंट्स बनेंगे। इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका E1 cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा आपका E1 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण भी क्या होगा, इधर हो जाएगा E2 cos थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका E2 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें पूरी की पूरी प्रक्रिया इसके आसपास, पूरा प्रोसेस के आसपास लेके चलना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप इसको बोर्ड में कैसे लिखेंगे, आपको इसकी जो थियोरेटिकल रूप है उसको कैसे लिखेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसिडर कंसिडर देखिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज q माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड एट डिस्टेंस 12 placed in vacuum. Suppose a point P situated on axial line at distance r from the center of electric dipole. यानी यहां पर आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो ये दो टू चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके जो डिस्टेंस बीच का 12 है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके मिड पॉइंट आर से इसके मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली सबसे पहले इसके कारण उसके कारण क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्टली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस, प्लस क्यू चार्ज। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हमने क्या मान रखा है E1, तो यहां से हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा Q अपॉन कितना हो जाएगा। देखो बच्चों, हमें ये डिस्टेंस चाहिए BP, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस यहां से BB चाहिए। तो आपका अगर ये R है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी, बीपी के अलोंग, तो क्या होगी, अलोंग विद बीपी, या एस को ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टेड अलोंग बीपी, डायरेक्टेड अलोंग बीपी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें आज क्या निकल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस, माइनस क्यू चार्जेस। तो यहां से क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अंडर रूट कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्टेड अलोंग, क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी PA के अलोंग, तो डायरेक्टेड अलोंग PA। ठीक है, तो अब आपको देखो यहाँ पे हमने माइनस नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, जो अब इसका मैग्नीट्यूड जो इसका नेट निकलता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस की हमें कोई ज्यादा जरूरत होती नहीं है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, E1 और E2, देखो दोनों क्या है, E1 और E2 मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। ठीक है, बोथ E1 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, क्या है, E1 एंड E2 क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी डायरेक्शन देखिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके इसके कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो E1 E2 आर इक्वली मैग्नीट्यूड, ठीक है, रिजोल्विंग इन E1 E2 इन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा विल बी, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा विल कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, एंड E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा विल एड अप। ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, निकालते कहते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट सॉरी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा और प्लस कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा। तो यहां से E बराबर कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, E1 और E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2E1 cos थीटा, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, वो E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है ना, अब यहां से क्या होगा, जो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं यहां से, ये हो जाएगा बच्चों आपका, यहां से हो जाएगा E इजकल टू, ये हो जाएगा आपका यहां से 2, देखो E1 कितना हो जाएगा, वहां से निकाल वहां से ले सकते हैं, ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, कितना हो जाएगा, E बराबर 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा वहां से हो जाएगा Q इंटू कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रखा था बच्चों, यानी यहां से अंडर रूट कहने के कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा, ये बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, cos थीटा। ठीक है, देखो यहां से cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा यहां से बराबर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। तो यहां से हो जाएगा E इक्वल टू
2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा Q इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा L अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। तो यहां से हो गया E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से ये कितना हो जाएगा पूरा आपका हो जाएगा 2QL, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, आपको पता है R ग्रेटर देन कितना L है, तो L स्क्वायर कैन बी अवॉइडेड, ठीक है बच्चों, इसे अवॉइड किया जा सकता है। तो यहां से क्या बचा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं P। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो गया P अपॉन आर क्यूब, ठीक है बच्चों। अगर इसके वेक्टर रूप की बात करें तो यहां से हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा P अपॉन आर क्यूब, और यहां से हो जाएगा वेक्टर कैप। ये इसका क्या आ गया आपका वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। तो यहां से क्या हुआ था, हमने पहले E1 निकाला जिसकी डायरेक्शन डायरेक्टेड अलोंग P थी, हमने E2 निकाला जिसकी डायरेक्शन क्या थी PA के अनुदिश थी। यहां से फिर क्या हुआ, हमने इनको क्या करा E1 और E2 देखो यहां से मैग्नीट्यूड में इक्वल है, हमने इसको E1 E2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा विल कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो कैंसिल आउट कर देंगे, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में एड अप हो जाएगा। और फिर क्या होगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यहां से क्या होगा E1 E2 के इक्वल है, तो E बराबर कितना होगा 2E1 cos थीटा, बिकॉज E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। E बराबर कितना होगा 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा, ये कितना था, ये था L अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो गया 1/2, तो E बराबर 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, L अपॉन कितना होगा एल स्क्वायर का पावर 1/2, ये हमने आपस में ऐड कर दिए। और यहाँ पे R का जो वैल्यू है L से बहुत बड़ा है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू तो और भी छोटी हो जाएगी, तो हमने क्या करा इसको अवॉइड कर दिया। तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R का स्क्वायर की पावर 3/2, तो 3/2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब बचा। और फाइनली ये जो वेक्टर फॉर्म आ गया इसका, ठीक है बच्चों। अगर इसे मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो गया, फिर आप हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हो जाएगा, और से वो अपने बोर्ड में उसे उस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए हिंदी में भी से कर लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब देखो हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो निर्वात में स्थित है, इसके ए व बी बिंदु पर क्रम से -q व +q आवेश स्थित है, जिनके बीच की दूरी 2l है, तथा इसके मध्य बिंदु से निरक्ष रेखा पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बच्चों कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, सब कुछ इस डायग्राम में आपके पास उपस्थित है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से मेमोराइज है, अच्छे से लर्न है, तो आप इस चीज को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये क्या होगा E1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी BP की ओर, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा E2 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी दिशा क्या होगी PA की ओर होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा E1 व E2 परिमाण में क्या है समान है, अगर E1 E2 घटकों में तोड़ने पर। अब क्या होगा, ये परिमाण में समान थे E1 व E2, देखो हमने इसको यहाँ कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक कंपोनेंट ये बना E1 cos थीटा, एक बना E1 sin थीटा, E2 के कारण क्या बना E2 cos थीटा, क्या बना E2 sin थीटा। अब यहाँ से क्या होगा E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और E1 cos थीटा व E2 cos थीटा आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो आपका ऐसे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E बराबर 2E1 cos थीटा, चूंकि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ठीक है बच्चों। अब यहां से क्या हुआ E इक्वल टू 2, हमने E1 और E2 की वैल्यू यहां से रखी है, ठीक है ना। तो हमने E1 की वैल्यू यहां से रख दी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू cos थीटा, ठीक है बच्चों। फिर cos थीटा की वैल्यू हमने यहां से रखी है, यहां से रखेंगे आधार बटे कर्ण, तो L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 हो गया। तो इसको हमने सिर्फ सोल्व किया गया 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, L अंडर रूट आर स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2, तो यहाँ पे 2QL हो गया, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 होगी। अब आर का जो वैल्यू है एल से बहुत ज्यादा है, तो एल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, ठीक है, एल स्क्वायर को छोड़ने पर,
ठीक है बच्चों, हम इसका करेंगे छोड़ने पर। तो E इक्वल टू 1/4 P अपॉन आर का पावर, सॉरी आर का स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू गया 1/4 P अपॉन आर क्यूब, और इसका ये आ गया वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों अगर आप इसको ऐसे बोर्ड में लिखोगे तो आपको नंबर मुझे लगता है अच्छे ही मिलेंगे। तो आप इस तरह से इसे अपनी कॉपी पर बनाकर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे मेरे वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, सारे डेरिवेशन कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा।